नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सुशासन की आवाज हुई कड़वी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरबंद। लगभग 1147 दिनों से सुशासन की आवाज उठाने वाले सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्याग्रही और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैजनाथ यादव को नजरबंद कर दिया गया है। नजरबंद हुए बैजनाथ यादव ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि अब तो यही लगता है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है बल्कि खत्म हो चुका है, क्योंकि गांधी जी ने जिस सत्य व अहिंसा को परिभाषित कर अमर हो गए, लेकिन अब सब कुछ सहन करने के बाद भी जनहित की आवाज उठा पाना मुश्किल होता जा रहा है। कहा कि 4 से 6 फरवरी तक उन्होंने विधानसभा के सामने भूखा सत्याग्रह कर बजट में मिली निराशा को व्यक्त करना चाहते थे, जहां पहुंचने के लिए वह 3 फरवरी को ही रेलगाड़ी से विधानसभा पहुंच गए। जब तक उनका सत्याग्रह शुरू होता तब तक जिला सहित प्रदेश की पुलिस ने नाकेबंदी कर उनको उल्टे पांव भदोही लेकर रवाना हो गई, जबकि उनका बैग, कपड़ा, डायरी, पार्टी लेटर पैड, चश्मा वही रह गया जो अभी तक नहीं मिल सका। भदोही आने पर उन्हें प्रतिदिन एसडीएम भदोही के यहाँ हाजिरी लगाकर जिला न छोड़ने की बात कही गई है, जिसका पालन भी वह कर रहे हैं। चिंता जताई कि उन्होंने जिस सत्याग्रह से सुशासन का सपना देखा है उससे पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया गठबंधन ने विश्वास किया तो ठीक, वरना महासमर से पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र और प्रदेश के जिम्मेदारों को आड़े हाथों लेकर उन्होंने आगाह किया कि शासन प्रशासन उनके मूल पेशे में व्यवधान डाला तो कोई मामले सुप्रीम कोर्ट में लटकेंगे, जिसकी भरपाई शासन प्रशासन वहन करनी पड़ेगी। हालात को भाप कर उनको नजरबंद से मुक्त करना ही समझदारी होनी चाहिए। उन्होंने सत्याग्रह स्थल की उपेक्षा गिनाने में देर नहीं किया। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वहीद की रिपोर्ट। 1147 दिन की ये लड़ाई जो है, मैं पिछड़ा वर्ग से, जिनके लिए मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं, डॉक्टर रामलाल लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए पिछड़ा वर्ग के लोग उसी सरकार को चुने जो पिछड़े वर्ग की जात जनगणना करा सके और उनको हक अधिकार दिला सके। ऐसी सरकार को चुनना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको चुनाव में भी लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं। हाँ। अगर आप किसी राजनीतिक दल से टिकट नहीं मिला तो आप क्या चुनाव में उतरेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगा। जिस मुद्दे को लेकर के मैं पिछले 20 दिसंबर 2020 से लगातार भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं, मैं उस जनता को क्या जवाब दूंगा जिनके लिए मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं। हमको उनको बताना पड़ेगा कि आपके लिए मैं लड़ रहा हूं, आप मुझे अवसर दीजिए, मैं पार्लियामेंट में आपको हक अधिकार दिलाऊंगा और जो तानाशाही रवैया है इसको खत्म करेंगे। आप लोग मुझे अवसर दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। और जो अभी तक हमने कार्य किया हुआ है जनता के लिए, जनता जानती है पूरे जिले की, लोकसभा की, कि हम हमेशा जनता के हित के लिए, जनता के सुविधा के लड़ाई लड़े हैं। सिटी बस है और ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग है। बच्चे जो बर्निंग वैन में चले थे उनको मुआवजा है। तो हम जनता के लिए बहुत काम किए हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का पूरा भरोसा है मुझ पर और मेरा भरोसा है जनता पर कि बैजनाथ यादव जो कहेंगे वो करेंगे। इस बार भदोही लोकसभा का सांसद बैजनाथ यादव बनेंगे, क्योंकि जनता बैजनाथ यादव को चुनना चाहती है और उनको पार्लियामेंट भेजना चाहती है। यह जनता की आवाज है जो मैं बोल रहा हूँ। मुख्यालय परिसर में ये धरना स्थल जो बनाया गया है, इसकी स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब। क्या इस प्राथमिकता को आप किस नजर से देखना चाहते हैं? कई बार हमने न्यूज में दिया कि धरना स्थल क्षतिग्रस्त है, टीन से उखड़ गए हैं, ये सब टीन से उखड़ गए हैं और यहाँ पे फर्श हुआ है, इधर टीन से टूटे हुए फर्श टूटी हुई है, जिसमें जहरीले जानवर, विष खोपड़ा और सांप, बिच्छू यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में यहाँ की व्यवस्था को सही किया जाए, जिससे कि कोई भी धरना स्थल पर आए तो उसको सुविधा मिले। उस शौचालय होना चाहिए, हैंडपंप, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ झाड़ू लगना चाहिए, साफ सफाई हो। यह गेट बंद है, यह गेट बंद है, जिलाधिकारी का दूसरा गेट बंद है और यह गेट बंद किया गया है। क्यों बंद किया गया है? इसको खोलना बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन इस गेट को खुलवाए, क्योंकि इस गेट के बंद होने से धरना स्थल पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं, अपनी बात रख नहीं पाते हैं। क्या स्थिति है? धरना स्थल को आप देख रहे हैं, स्वच्छता के नाम पर देश का खजाना खाली हो गया है। स्वच्छता के नाम पर सभी झाड़ू लगा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, देश का खजाना खाली हो गया है।
लेकिन स्वच्छता कहीं है नहीं। आप ये देख लीजिए, ये धरना स्थल है, ये भदोही का कलेक्ट्रेट है, परिसर है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी यह व्यवस्था और कितनी झाड़ियां हैं, सफाई नहीं है। ये गेट बंद हुआ है, यह गेट कभी खुला नहीं। यह जो है जनता के लिए है, जहाँ पे जनता अपनी बात रख सके, धरना कर सके, प्रदर्शन कर सके। यह जिला मुख्यालय है, यहाँ पे एक जगह बना हुआ है इसीलिए कि वहाँ धरना देकर के लोग अपनी बात रख सके। यह गेट बंद है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ सफाई नहीं है। लाखों लाख जो है कर्मचारी भर्ती तमाम सब जगह खाली है, उनको भर्ती करके उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ के सफाई कर्मी को नियुक्त नहीं किया गया, सफाई कर्मी से पूरे मुख्यालय पर उनसे सफाई करवाया गया, उनको नहीं रखा गया। मैं सफाई कर्मियों के साथ हूँ, सफाई कर्मियों को नियुक्ति हो और उनको परमानेंट किया जाए, और यहाँ पर जो अव्यवस्था है इसकी सफाई किया जाए, और यहाँ पे शौचालय, पानी की व्यवस्था और स्वच्छता रखा जाए, और जो टीन से टूटे हुए हैं, फास्ट टूटी हुई है, जहरीले जानवर है, इस पर रोक हो और इसको तुरंत दुरुस्त किया जाए, नहीं तो हम लोग इस पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। यहाँ जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए अपने विचार रख रहे हैं, सत्ता के केंद्र और प्रदेश की सरकार जो तानाशाही रोया में है, उसका विरोध करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है वह सिस्टम खत्म किया जा रहा है कि कोई विरोध न कर पाए, कोई इनको बता न पाए कि आप लोग कितना गलत कर रहे हैं, कितना धन लूट रहे हैं और सफाई के नाम पर खजाना खाली कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। पूरे कैंपस में जाकर देखे, कलेक्ट्रेट परिसर में गंदगी का अंबार है और सफाई की बात की जा रही है, जबकि सफाई कहीं है नहीं, सब जगह गंदगी है। और आप यहाँ देख रहे हैं, यही गंदगी पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में है। दोषी यहाँ पे सभी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, और जो सक्षम अधिकारी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। मैं निंदा करता हूँ ऐसे प्रशासक को जो यह नहीं देखते कि हमारा कैंपस कैसा है, और सफाई और स्वच्छता की बात पूरे देश की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, सभी स्थानों की बात करते हैं, लेकिन स्वच्छता कहीं है नहीं। हर जगह गंदगी का अंबार है और झूठा प्रचार किया जा रहा है और खजाना को लूटा जा रहा है। आप 4 तारीख को यानी 4 फरवरी को विधानसभा के लिए रवाना हुए थे कि 4 को रवाना हुए थे कि 3 को? 3 फरवरी को। 3 फरवरी को। तो आप वहां पहुंचे या नहीं, यहाँ कैसे आए, आप कुछ बताना उचित समझेंगे? हाँ, बता रहे हैं। 3 फरवरी को हम काशी विश्वनाथ से भदोही रेलवे स्टेशन से हम बैठे थे ट्रेन पर, और 8:30 बजे रात हम लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ पहुंच करके वहां पर शक्ति धाम एक जगह है नाका हिंडोला में, जो गुरुद्वारा है, वहां पर हम रुके हुए थे। सुबह 6 बजे भदोही की पुलिस और लखनऊ की पुलिस दर्जनों की संख्या में हमारे कमरे में घुस आए, जहां हम रुके हुए थे। उन लोगों ने कहा कि आप बाहर निकलिए, एक फोटो होगी। 4 फरवरी को सुबह 6 बजे, और जब हम बाहर निकले तो बोले कि गाड़ी में बैठिए और चलना है एक जगह, यहाँ पे अधिकारी के सामने जो है पेश होना है। वहाँ गाड़ी बैठा है, फिर लिवा के भदोही के लिए चल दिए। हमने पूछा कि सामान मेरा वहीं पर रह गया, गुरुद्वारे में ही रह गया, सामान तो लेने दीजिए। बोले मैं सामान मंगवा दूंगा, आप चलिए। वह सामान लेने नहीं दिए। जिस सामान को हम लेके यहाँ से गए हुए थे, यह पुलिस ज्यादती कर रही है। 4 फरवरी को लखनऊ से प्रयागराज होते हुए 1 बजे पुलिस मुख्यालय भदोही पहुंचे थे। फिर वहां से रसपुरा पुलिस चौकी ले गए। रसपुरा पुलिस चौकी से फिर सुरयामा थाने ले गए। वहां से इन लोगों ने चालान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई किया। हमको CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनियाव लिवा के गए, थाना सुनियाव के पुलिस के लोग, वहां स्वास्थ्य जांच कराए। फिर वहां से कोतवाली भदोही ले गए, देर रात तक बैठाए रहे। ये सुनने में भी आ रहा है कि आपको भदोही तहसील में हाजिरी रोज लगानी पड़ रही है। हाँ, रोज लगानी पड़ रही है। 4 तारीख से मैं लगातार भदोही SDM कोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ यह कहा गया है कि आप रोज नहीं आएंगे
तो आपके खिलाफ NBW जारी किया जाएगा। आप भदोही से बाहर नहीं जाएंगे। यह बात 4 फरवरी को 9 बजे रात CO भदोही ने कहा था कि आप जिले से बाहर नहीं जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, देश के विभिन्न जिलों राज्यों से वहां पे मुकदमे लंबित हैं, मेरे पास फाइलें हैं जिसमें बहस करना है मुझे। अब मुझे इस हिसाब से प्रतिबंधित किया गया है कि आप जिले से बाहर नहीं जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति में किसी को न्याय दिलवाने से रोक सकते हैं? यह जो है ये तानाशाही रवैया अपना करके प्रदेश और केंद्र की सरकार लोगों की आवाज दबा रही है, लोगों के हक अधिकार दबा रही है और लोगों को प्रतिबंधित कर रही है कि इस दायरे में रहिए, इससे बाहर आप नहीं जाइए। ये तानाशाही रवैया है और अन्यायपूर्ण रवैया है। हम इसका विरोध करते हैं। हम यह मांग करते हैं कि तुरंत ये फाइल बंद की जाए और मुझे कहीं पर भी आने जाने के लिए यह स्वतंत्रता दी जाए, जिससे कि हम अपना कार्य देशवासियों का और जो हमारे क्लाइंट हैं हम उनका कार्य समय से कर सकें। मुझे तुरंत यहाँ से मुक्त किया जाए और फाइल बंद किया जाए। इसके लिए आपने कहीं उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र वगैरह भेजा है? नहीं, अभी नहीं भेजा है। अब प्रक्रिया हम अपनाएंगे, क्योंकि अभी SDM ने बोला था कि आप जल्द ही फाइल बंद करेंगे। आप अभी आइए 2-4 दिन, फिर इसके बाद हम देखते हैं। तो 6 दिन तो हो गया लगातार। अब सोमवार की तारीख 12 तारीख को फिर तारीख दिए हैं। मैं 12 तारीख को जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि इस फाइल को बंद कीजिए, क्योंकि हम निर्दोष हैं और इस हिसाब से कार्रवाई करना यह लोगों के खिलाफ अन्यायपूर्ण स्थिति है। हम इसका अपील करेंगे। अगर 12 तारीख को फाइल बंद नहीं की जाती है तो हम आगे अपील करेंगे और इसी SDM के खिलाफ हम आगे कार्रवाई चालू करेंगे।